नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम साधारण ब्याज को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से उसके तीसरे पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, और कल इसको जो है मैं समाप्त करूँगा, फिर 2 दिन आपको प्रैक्टिस सेट बना के सिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। एक धन 10% वार्षिक ब्याज की या साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने सीखा था, यदि गुना की बात करें तो दर अगर निकालना हो तो दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटे टी, मतलब समय। ठीक है, तो गुना कितना है 4, 4 - 1 गुणे 100 बटे समय। ये हम लोगों से क्या पूछ लिया है दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों से दर नहीं पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेट दर हो जाएगा बस, और कोई डिफरेंस यहाँ नहीं होगा। ठीक, 4 - 1 गुणे 100 बटे क्या होगा 10, 10 धम्मा कितना होगा 100। तो अब आपका क्या होगा 3 गुणे 10 बराबर कितने वर्षों में होगा, 30 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन, समय पूछा, समय बराबर गुना -1 गुणे 100 बटे हमारा क्या होगा रेट, दर की बात करेगा। अगर दर दिया है तो समय लिख दें, और समय दिया है तो दर लिख दें। ठीक है, 3 - 1 गुणे 100 बटे कितना होगा हमारा, निश्चित रूप से 5, तो 20 पंचे 100, 2 गुणे 20 बराबर क्या होगा 40 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, 2 हमें जो है गुना की बात करेगा। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष T1 मान लेते हैं, और T2 हमें क्वेश्चन मार्क पता नहीं है। N1 की वैल्यू हमारा क्या है 3 गुना। ठीक है, और N2 की वैल्यू क्या होगा हमारा 4। तो आइए देखते हैं, T1 की वैल्यू रखें 20 बटे T2 बराबर 3 - 1 बटे 4 - 1। अब हमारा क्या होगा 20 बटे T1 बराबर क्या होगा 2 बटे 3, तो 2 धम्मा 20। T1 का इधर गुणा कर दीजिए, T1 बराबर T2, तो T2 का इधर गुणा कर दें तो T2 बराबर 10 × 30 वर्ष, क्या होगा 30 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में, मतलब T1 की वैल्यू 5 और N1 की वैल्यू हमारा कितना है 3, कितने वर्षों में, T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और N2 की वैल्यू हमारा क्या होगा 5। ठीक है, तो जो पूछा है T1/T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1, तो आपका क्या होगा 5 बटे T2 बराबर 3 - 1 बटे 5 - 1, 5 बटे T2 बराबर 2 बटे 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो T2 बराबर हमारा कितना हुआ 10। ठीक, कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो T1 बराबर 20 और N1 बराबर क्या होगा 7, T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, N2 बराबर क्या होगा 13, तो T1 बटे T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1, 20 बटे T2 बराबर 7 - 1 बटे 13 - 1, तो 20 बटे T2 बराबर 6 बटे 12, 6 दूना 12, और T2 बराबर 20 गुणे 2, तो T2 बराबर हमारा कितना हुआ 40 वर्ष। ठीक है, देखिए 1500 रुपये का 6% ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का T वर्ष का। T का मान बताइए। तो दोस्तों, अगर ऐसा सवाल देना तो ऐसे लिखें, P1 R1 T1 बटे 100 बराबर
P2 R2 T2 बटे 100। वैसे भी देखें तो 100 से 100 कैंसिल है, मान लीजिए। अब 1500 रुपया गुणे 6 गुणे पहला वाला 10 बराबर आपका कितना है 3000 गुणे 5 गुणे टी। तो देखो 15 दूना कितना हुआ 30 और 2 पंचे 10, 5 छंग कितना हुआ 30। तो टी बराबर क्या हुआ 30 वर्ष। ठीक है। अच्छा, अभी 5 हम लोगों का यहाँ बचा था, तो 5 से 5 कट गया, केवल कितना होगा 6 वर्ष। ठीक है, कितना हुआ 6 वर्ष। आगे देखते हैं, किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% ब्याज की दर से। ठीक है, माना धन टी रुपये है। ठीक है, तो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बटा 100 लिख के क्या फ़ायदा हो, तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा P1 गुणे 8 गुणे 7 बराबर क्या होगा 8000 गुणे 14 गुणे 2। ठीक है, तो 8 एकम कितना हुआ 8, 7 दूना 14, तो 2 दूना 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा P1 बराबर 4000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और बी ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अवधि के अंत में साधारण ब्याज दें या अदा करें तो बी ने किस दर से धन उधार लिया। ठीक है, मानी ये समान साधारण ब्याज शायद देते हैं। ठीक, तो क्या होगा 10,000 गुणे 12, सूत्र क्या होगा P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। ठीक है, तो 10,000 गुणे 12 गुणे 5 बराबर 5,000 गुणे 2 गुणे R1 या R2, यही पूछा है। ठीक, दर की बात कर रहा है। तो अब हमारा क्या होगा 5 दूना 10,000 और 2 से 2 हमारा क्या हुआ कट गया, और अब हमारा क्या बचता है 12 पंचे कितना हुआ 60। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि निश्चित रूप से 60%। अच्छा, ये हम लोगों का 20 वर्ष के लिए लिया था। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे 60 बराबर R गुणे 10, तो 10 छंग कितना हुआ 60, R बराबर हमारा कितना हुआ 6%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, जब ब्याज की कई दरें हों, इस पर आधारित सवाल हो। जैसे एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज लगेगा। 12 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि यहाँ साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, ये होता है P गुणे R1 T1 R2 T2 और प्लस R3 T3 बटे कितना होता है 100। ठीक है, तो 8,000 रुपये गुणे R1 देखिए हम लोगों का कितना है 5 गुणे कितना होगा 6 धन 3 गुणे कितना होगा 8। ठीक है, अब देखिए ये 5 वर्ष के लिए था और 3 वर्ष के लिए था, तो 5 3 8 वर्ष हो गए और कुल धन कितना है 12 वर्ष के लिए, तो हमारा 4 वर्ष ही केवल 10% पे लगेगा। तो 4 गुणे क्या होगा 10 बटे क्या हुआ 100, 0 से 0 कैंसिल, 80 गुणे क्या होगा 5 छंग 30 धन 24 धन कितना होगा 40, तो हमारा क्या हुआ 80 गुणे 94,
40 30 70 20 94। अब आपका क्या हुआ 8 चौक 32, 8 9 72, 3 75, 7,520 रुपया। लेकिन ये कह रहा है कितना धन वापस करना पड़ेगा, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा 8,000 प्लस 7,520 बराबर 15,520 रुपये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज इस चैप्टर का देखते हैं। किसी धन पर साधारण पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120 रुपये हो, तो मान लेते हैं धन क्या है, यक्स है, माना धन यक्स रुपये है। ठीक है, अब ब्याज बराबर क्या होगा P गुणे पहला वाला आपका 4 गुणे 4 2 गुणे 4 धन 4 गुणे 6 धन। अब देखिए 9 वर्ष के लिए दिया गया है तो समय कितना हो गया 2 वर्ष और 4 6 वर्ष हो गए। 3 गुणे कितना होगा लास्ट में 8 और बटे हमारा कितना होगा 100। देखिए ब्याज कितना है 1120 बराबर P गुणे 2 चौक 8 धन 24 और धन कितना है 24 बटे कितना हुआ 100। ठीक है, तो आगे देखते हैं 1120 बराबर P गुणे आपका कितना हुआ 56 बटे 100। ठीक है, 56 दूना 112 तो P बराबर क्या होगा 100 और 20 का गुणा 2000 रुपये। ठीक, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।